हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन राज। वेलकम टू ऑल टुडेज क्लास। और आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे पहले चैप्टर जीवोमेजनन दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इनके जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो प्रिडिक्टेड हैं बोर्ड में आ सकते हैं, इन सारे एमसीक्यूज़ में अप्रॉक्स 40+ एमसीक्यू आज मैं लेके आया हूँ और जिसे मैं वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट गेट स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज आम के फल में खाने वाला भाग। आम के फल में खाने वाला भाग ऑप्शन है हमारे पास 4। तो आप पढ़ सकते हैं जिसमें से आम का सबको पता है कौन सा भाग हम खाते हैं, मध्य भाग खाते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, दूसरा सवाल समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? पहला क्या है? पहला है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, या दोनों में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कायिक कोशिका में हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताना है। आंसर नंबर बी, पार्थिनोकार्पी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल इज, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन दैट इज अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेंढक। आंसर क्या हो जाएगा? मेंढक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन अंडज है? अंडज दैट इज अ ओविपेरस। अंडज क्या है? ओविपेरस, ठीक है। ओविपेरस कौन है? देखो, कंगारू नहीं हो सकते, गाय नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। तो पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होने वाला कौन सा हो सकता है? बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? द्विगुणित क्या बोलते हैं इसको? हम 2n बोलते हैं, यानी कि जो दो गैमीटों से मिलके बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है पराग। पराग का जो होता है वो एन होता है, दैट इज हैप्लॉइड। अंडज जो होते हैं, अंडा, वो भी एन होता है। तो ए बी तो होने से रहा, लास्ट का बचता है युग्मनज। युग्मनज की पोलैरिटी क्या होती है? 2n होती है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, किस फल का बीजोल खाया जाता है? तो देखो, इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? इसका ऑप्शन है हमारे पास, इसका ऑप्शन पहला क्या आ जाएगा? पहला अगर ऑप्शन ले तो पहला आ जाएगा लीची, दूसरा ऑप्शन आम, और तीसरा बोल सकते हैं नन ऑफ एवर। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है हमारा, वो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फटाफट, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे लीची। लीची एक ऐसा फ्रूट होता है जिसका बीज चोल, जिसको हम बोलते हैं एरिल भी बोलते हैं, जिसका क्या खाया जाता है? एरिल खाया जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल वही आ गया फिर से अगेन, बीज चोल एरिल किसका खाया जाता है? एरिल, एरिल, एरिल किसका खाया जाता है? तो देखो, एरिल यहाँ पे किसका किसका खाया जाता है? शरीफा का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है, जायफल का भी खाया जाता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, डेट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी किसमें पाई जाती है? तो समयुग्मकी पाया जाता है
शैवाल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं अपन। अगला सवाल क्या है हमारा, अंड प्रजक निम्नलिखित में कौन है? अंड प्रजक यानी कि ओविपेरस। ओविपेरस, एक सवाल इसका प्रीवियस में मैंने कर रखा है। तो ओविपेरस कौन है, देख लेते हैं। सांप, हाँ है, ये भी है। मगरमच्छ भी अंडे देते हैं, मुर्गी भी अंडे देते हैं। तो लास्ट का आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? तो सत्य फल दैट इज अ ट्रू फ्रूट। और ट्रू फ्रूट किससे बनते हैं? ओवरी से बनते हैं। ट्रू फ्रूट किससे बनते हैं? ओवरी से बनते हैं। इसमें ओवरी से कौन बनता है? तो सबसे पहला सेब नहीं बनता है, ये असत्य होते हैं। नाशपाती भी असत्य होते हैं, काजू भी असत्य होते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज अ नारियल। तो ट्रू फ्रूट कौन है इसमें से? नारियल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नारियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो इसमें से देखो पहला ऑप्शन क्या है? पेनिसिलियम। दूसरा क्या है? पैरामीशियम। देखो इन दोनों में नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा? या इसमें तीसरा हो सकता है, ईस्ट हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? हाइड्रा हो सकता है। ईस्ट और हाइड्रा दोनों में जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? वही मुकुलन वाला था। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? दैट इज अ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट नहीं बनता है किससे? ओवरी से डायरेक्ट नहीं बनता है। तो इसमें से फटाक से आंसर आपका क्या आ जाना चाहिए? सेब, क्योंकि आम और केला दोनों ओवरी से बनते हैं और सेब ओवरी से नहीं बनता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन दैट इज अ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है? जो अपने बॉडी को दो पार्ट में विभाजित कर देता हो। देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा अमीबा, क्योंकि देखो जलकुंभी में ऐसा नहीं होता है, कमल भी नहीं होता है, और सर्प दैट इज अ स्नेक में भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, जैम्यूल बनते हैं। जैम्यूल किस में बनता है? हाइड्रा में बनता है क्या? नहीं बनते हैं। ईस्ट में बनते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इन दोनों में क्या बनते हैं? बर्ड्स बनते हैं। इन दोनों में क्या बनते हैं? बर्ड्स। तो लास्ट का एक ऑप्शन बच जाता है, दैट इज अ स्पंज। स्पंज में क्या बनता है? जैम्यूल्स बनते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मैराइन वाटर मोस्टली हैबिटेट होते हैं। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? देखो लीची का हम क्या खाते हैं? टेगमेन खाते हैं क्या? नहीं खाते। भ्रूणपोष खाते हैं क्या? नहीं खाते। अध्यवार खाते हैं? नहीं खाते। खाते क्या है? बीज चोल। बीज चोल डेट इज अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, एरिल। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? बीज चोल डेट इज अ एरिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो हमारे पास देखो अपयुग्मन है, ये नहीं होगा। असंजनन है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? अनिषेचन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करना है। निम्नलिखित में सही का चुनाव करना है। देखो स्पॉन जैम्यूल बनाता है, जूस्पोर नहीं बनाता है। पेनिसिलियन में जिम्यूल्स नहीं बनते हैं। शैवाल में कोनिडिया नहीं बनता है। हाइड्रा में क्या बनता है? कलिका, डेट इज अ बर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20, इक में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, डेट इज द राइट आंसर।
अगेन देखते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर अंदर की ओर होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है। ईख के पौधे कोमल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। या चोट को सहने में असमर्थ, बिल्कुल नहीं यार, बहुत मजबूत होता है। गन्ने से किसी को पीटो तो बोलेगा भाई है ना, याद रखी जाएगी तुम्हारी ये पिटाई, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। देखते हैं हर एक ऑप्शन को हम, ठीक है, समझें। पहला ऑप्शन कहता है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, हाँ ये तो सही बात है, ठीक है। आइडेंटिकल लैंग्वेज नहीं, ये तो असेक्सुअल के लिए हो। विकास बाद में भूमिका, बिल्कुल करता है यार। और तीसरा, एक गुणित अवस्था को बनाने, बिल्कुल नहीं। ये क्या बनाता है, लैंगिक बनाता है हमेशा 2n, दैट इज अ डिप्लॉयड। क्या बनाता है, डिप्लॉयड फॉर्म को ये क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होते हैं। तो आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, कुत्ते का संभावित जीवन काल कितना होता है। कुत्ते का संभावित जीवन काल होता है 20 ईयर्स। कितने होते हैं, 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, सिकोन को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर होंगे। ऑब्वियस है सिकोन पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिकोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकोन हो जाएगा। आंसर सिकोन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं। अगुणित, अगुणित हो गया ना, तो दो अलग अलग गैमेट मिलेंगे तो उसको अपन बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन, और क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डैश में पत्तियों के खंडनों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। देखो पत्तियों के द्वारा एक ऑप्शन आ जाता है हमारा, वो ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ब्रायोफाइलम। क्या होता है, ब्रायोफाइलम। ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन में क्या आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है। तो किस में होता है, किस में होता है, फटाफट बताइए। देखो क्राइसैंथेमम में नहीं होता है, एस्परगस और ब्रायोफिलम नहीं होता है। ब्रायोफिलम में होता है लेकिन एस्परगिरस में नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ब्रायोफिलम एवं कैलेंचॉय होते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है हमारे पास, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं। हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंगों वाले होते हैं, गुच्छों में खिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटे होते हैं साइज में, ठीक है। देखिए अगला सवाल है हमारे पास, उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है जिसमें दोनों लिंग प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक मुर्गी है, दूसरा सांप है, या दोनों, बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, केचुआ, दैट इज अ केचुआ, अर्थो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना, दैट इज अगेन 2n वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको पीछे। तो इसमें से देखते हैं 2n, अंडाणु सिंगल होते हैं, शुक्राणु ये भी सिंगल होते हैं, युग्मनस ये होते हैं डिप्लॉयड। ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपन, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपन, और आज का लास्ट सवाल है, आज का अंतिम सवाल। क्या है आज का अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं।
सिंपल सी बात है, जीवन काल बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, जीवन काल बोलेंगे, जीवन चक्र नहीं बोलेंगे, ठीक है, राइट ना। और कायिक अवस्था भी नहीं बोलेंगे, क्या हो जाएगा, जीवन काल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। और हमारे पास लास्ट के लिए थैंक्स, सब लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है। अब देखो एग्ज़ाम सर पे है, ठीक है, और आप लोगों को टेंशन भी हो रहा होगा कि सर कैसे होगा, नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं करी है तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि बोर्ड है, अभी भी आपके पास 10 दिन का टाइम है। इस 10 दिन में आप कुछ भी नहीं करते हो तो अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव सेशन भी कंप्लीट करते हो तो आई श्योर डैट कि आपका 50% से कम मार्क्स नहीं आने वाले हैं बायो में, प्लस उधर प्रैक्टिकल आपको मिल जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 50+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ओके ना। तो घबराने से अच्छा है पेन कॉपी निकालो और कुछ पढ़ाई कर लो, क्योंकि डरोगे तो कुछ नहीं होता। वो फालतू का एक कोट भी है ना, डर के आगे जीत होती है भाई, डर जाओगे तो फेल हो जाओगे, और फेल होगे ना तो पता ही है क्या होगा, ठीक है। इसलिए डरो नहीं, कॉपी पेन निकालो और इस ऑब्जेक्टिव सेशन को कम से कम, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो, कंप्लीट करो, ठीक है। इसका पार्ट 2 कल आएगा, तो अपना प्यार देने के लिए लाइक करेंगे, और जो भी किसी के मन में डाउट आएगा क्वेश्चन रिगार्डिंग, वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय।